ठीक है, तो कल अपन ने कहाँ कहाँ देख लिया था, आउटपुट डिवाइसेस चल रही थी, और उसमें अपन फर्स्ट आउटपुट डिवाइस कौन से लिख चुके थे? एक मिनट तो अपन चल रहे थे आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर था। हाँ, इसे मेंशन कर लो कि मॉनिटर है ना। चलिए तो देखते हैं। ठीक है, मॉनिटर चल रहा था। क्या क्या देखा हमने मॉनिटर के बारे में कल? मेजरली मॉनिटर के बारे में हमने कल देखा कि एक तो मॉनिटर जो थे आपके शुरुआत में स्टार्ट में जो आने लगे, दो तरह के आने लगे, है ना। कौन कौन से, कौन कौन सा है? CRT, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और उसके बाद आने लगे FPD, यानी कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक, अब आज के जो चल रहे हैं यही FPD जो है और आगे एक्सटेंड होके चले जा रही है ना। तो यहां तक हमने देख लिया था। इसको एक जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या इसमें हमने देखा था। चलो एक तो CRT के बारे में देख लेते हैं। CRT के बारे में हमने क्या कहा था? CRT के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि एक तो इसमें क्या होती है, इसमें जो ट्यूब होती है उस पे फॉस्फोरस का लेप होता है, ठीक है। और इसमें एक और जो चीज हम देख रहे थे, तो एक तो फॉस्फोरस का लेप होता है और लो कॉस्टिंग हाई क्वालिटी, ठीक है। पूरा नाम इसका कैथोड रे ट्यूब हो गया। आ गए हम FTP पे। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, ठीक। और यहां पे आपका सबसे पहले तो साइज की बात करें तो पतला, चपटा, हल्का व कम कम कीमत वाला होता है, ठीक है। इसमें 3 गन होती है, ठीक। ये इलेक्ट्रोगन जो है यहाँ एक है, यहाँ पर 3 होती है, ठीक है। यहां तक हम पढ़ चुके थे। चलिए आगे चलते हैं। इसी इसी को कैरी करके आगे लेते हैं, किसको कि FPD के टाइप्स, ठीक है। इसको अगर हम आगे देखें तो यहाँ आपके देखिए मेजर मेजर आपको ज़्यादातर पता ही है, फिर भी हम देख लेते हैं। एक तो LCD होता है, ठीक है। दूसरा आपका LED होता है, तीसरा आपका GPD होता है, और चौथा होता है आपका TFT, ठीक है। अब सबसे पहले तो इनके फॉर्म्स देख लेते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले,
लाइट एमिटिंग डायोड, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है, और आपका ठीक है, ये एक बार आप लिख लो इसको। कहीं नहीं समझ में आया तो बता देना, मेरी राइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं है ना। अच्छा नहीं देखो, राइटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने को समझ में आना चाहिए। वही जो हम बात कर रहे थे कि अगर अपने ही नोट्स दूसरों को समझ में आए तो फिर अपने लिखने और मेहनत करने का मतलब क्या है, वो भी तो करें। ठीक है, आगे चलें। तो एलसीडी हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी हो गया आपका लाइट एमिटिंग डायोड, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले और टीएफटी। ठीक, यहां तक देखिए मेजर मेजर तो है ये दोनों, है ना, ये दोनों। ये क्या है, इसकी बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लेता आपसे, है ना, हमेशा कहीं ना कहीं आपको इनकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। इसीलिए आपको इनमें कुछ याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, आपको फुल फॉर्म जरूर याद रहनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। ठीक है, तो आ जाते हैं एलसीडी में। देखिए पहले समझ लेते हैं एलसीडी में क्या है, फिर आगे चलते हैं। एलसीडी जो चीज है उसमें क्या होता है कि जो हमने देखी दो परतें, है ना, हमने कहा था कि भैया यहां से ये फ्लैट पैनल होता है। ठीक है, इस फ्लैट पैनल होने की वजह से, इस फ्लैट पैनल होने की वजह से ये हल्का भी होता है ना, बिल्कुल फ्लैट है। अगर इसे 3D में देखें तो पहले आपका ये जो पैनल है इतना ही है, ठीक है, यही है। अब क्या होता है कि एलसीडी में देखिए, एलसीडी में क्या होता है कि यहाँ ये जो दोनों चीजें दे रखी हैं, दोनों आपकी डिस्प्ले हैं, इसके बीच में क्या भरा जाता है, लिक्विड। ठीक, लिक्विड भरा जाता है। जब आप ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, पावर सप्लाई जैसे आपकी ऑन होती है, इस लिक्विड को हीट किया जाता है। क्या कहते हैं, हीट किया जाता है। जैसे ये हीट होता है वैसे वैसे ये फैलता चला जाता है, और आपकी जो डिस्प्ले है उस पर आपको कुछ भी चलचित्र वगैरह या फिर फॉन्ट वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसको लाइट की पावर सप्लाई से इसे हीट किया जाता है, और वो जो लिक्विड है वो अंदर फैलता है, तब जाके वो पूरा का पूरा आपको डिस्प्ले दिखता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा जब डिस्प्ले का आप इस तरह पिच करते हैं तो वो बिखर सी जाती है रंगों में, है ना। आप उसे जब ऐसे पकड़ के कभी दबाते हैं तो रंगों में बिखर जाती है। क्यों बिखर जाती है, क्योंकि उसका अंदर जो लिक्विड है ना, आप उस पर प्रेशर कर रहे हो एक्सटर्नली, जिसकी वजह से वो बिखर जा रहा है। देखते हैं ना अपन ऐसे कई बार प्रेस करते हैं तो थोड़ा कलर्ड कलर्ड दिखता है, वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये हमने इसकी पूरी वर्किंग देखी। अब चलिए इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये काम क्या है, इसका होता क्या है। चलिए, तो फ्लैट पैनल के बीच लिक्विड होता है जो पावर सप्लाई द्वारा हीट होकर, यानी कि गर्म गर्म होकर फैलता है
जिसके फलस्वरूप क्या देखने को मिलता है, एलसीडी, यानी कि चलिए आप यहाँ डिस्प्ले लिख लीजिए, जिसके फलस्वरूप डिस्प्ले देखने को मिलता है। ठीक है, यह नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे इसमें देखते हैं क्या है ये, एक तरह का लो पावर कंजप्शन डिस्प्ले है ना, आपके उधर की तरफ से उसके कंपैरिजन में ये जो है लो पावर लेता है। चलिए तो ये आपका एलसीडी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो देखिए हमने क्या बात की थी, हमने अभी बात की थी यहाँ पर कि यहाँ पे तो क्या होता है कि आपकी जो आपने जो बना रखा है डिस्प्ले, उस डिस्प्ले के बीच में या उस दो डिस्प्ले के बीच में क्या पास होता है, वहां लिक्विड पास होता है। ये देखा भी हमने कि उस दो डिस्प्ले के बीच में क्या पास हो रहा है, लिक्विड पास हो रहा है। और कैसे हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी उसको दी जा रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो लिक्विड फैलता है और आपको डिस्प्ले मिलता है। अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ होता है कि इन दो परतों के बीच में क्या होता है, दो परतों के बीच में छोटी छोटी बहुत बहुत माइनर लाइट्स होती है, बहुत ही छोटी छोटी डायोड्स लाइट्स होती हैं। उन डायोड्स लाइट्स में जब यहां आप पावर सप्लाई देते हैं तो वो पावर सप्लाई इन लाइट्स को ऑन करती है या फिर ऑफ करती है ना। इसमें एक जो चीज है वो ध्यान रखने की है, बस सिंपल सा कि ये लाइट्स ऑन और ऑफ ब्लैक पे नहीं होती, ब्लैक पे नहीं होती। जैसे कि क्यों नहीं होती, देखिए लाइट्स ऑन होती है ऑफ होती है जैसा ही पावर सप्लाई मिली, ठीक, पर ब्लैक्स पे नहीं होती। इसीलिए आपको पता है कि एलईडी जो है कंजप्शनली एलसीडी से फार बेटर है। ये जो ब्लैक पैनल है, अगर मैं यहां पर फर्ज कीजिए कि इस पैनल पे अगर मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं, ब्लैक कलर ले लिया मैंने, तो ऑलरेडी इसका नेचर क्या है, अगर ये बंद हो जाती है डिस्प्ले या कोई भी डिस्प्ले जब बंद हो जाती है तो कौन सा कलर की दिखती है आपको, ब्लैक ही दिखती है। तो उसमें वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करेगी, वहां उसको पता है जब ऐसा कलर जो मेरे नेचर के साथ है अगर वो उसी कलर को अडॉप्ट कर रही है तो आपको इस पोर्शन में, अभी क्या है इस पोर्शन में लाइट्स आपको दिखती हैं क्या, नहीं दिख रही है, जो ब्लैक है उसी ब्लैक के हिसाब से चल रहा है। तो यहां पर इस कलर को ये एक्सेप्ट कर लेती, ऑब्जर्व कर लेती है ना। तो उसके अलावा जितने भी कलर हैं आपको वो सारे कलर ये शो होती हैं, उनमें लाइट्स ऑन होती है, तब जाके आपको वो सिमिलर कलर दिख पाता है। जैसे कि ये येलो है तो येलो में आपको कलर दिख पा रहा है ना, लाइट्स उसमें कहीं ना कहीं ऑन है।
पर ब्लैक में आपको जरूरत ही नहीं है। ब्लैक में जरूरत है क्या? नहीं है। ये चीज है, ठीक है। तो यहां हमने क्या देखा, इसकी वर्किंग देखी, वहां लिक्विड था, यहाँ क्या है, लाइट्स है, ठीक है। बाकी वर्किंग आपकी वही की वही है। चलिए किसका प्रयोग किया जाता है, लाइट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, हालांकि इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक छोटा सा था, इसमें एक ओएलईडी भी होती है। ओएलईडी भी एलईडी का ही एक टाइप है ना, जिसका सिंपल सा फुल फॉर्म क्या है, नहीं एमोलेड अलग होती है, एमोलेड अलग, हाँ हाँ, एमोलेड होती है। क्या है कि इसका रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट एलसीडी से ज्यादा बेहतर होता है। क्या होता है, एलसीडी से ज्यादा बेहतर होता है। बस यहाँ आपका ये एलईडी वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाता है। चला गया। चलिए, तो अभी तक हमने पढ़ लिया एलईडी और एलसीडी के बारे में, ठीक। यहाँ आपकी एलईडी और एलसीडी खत्म होती है। अब आ जाती है हम तीसरा जिसके बाद बात कर रहे थे, क्या, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। अब वहां पहले भरा गया था लिक्विड, दूसरी भरी गई थी लाइट्स, यहां पे क्या भरी जाएगी, गैस, ठीक है। तो अब उन दो पैनल के बीच में क्या होता है, गैस होता है, जिस गैस को लाइट की कनेक्शन से वापस अगेन वो डिस्प्ले में ट्रांसपेरेंट होता है और वापस आपको जो दी जाती है वो डिस्प्लेइंग दी जाती है। इसका सिंपल सा फॉर्म अगर हम बात करें सिंपल सी, तो पहले आपकी एलसीडी आई थी, फिर आपका गैस आया, मतलब जीपीडी आया, और इसके बाद आपकी आई एलईडी, सिक्वेंशियल ये। और इससे पहले जो चल रहे थे यहां और इन दोनों के बीच में, सॉरी इन दोनों के बीच में टीएफटी भी आया है। टीएफटी के बाद आपकी जीडीपी, ये आपका परफेक्ट लेंथ है। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो यही है। ये सारी चीजें है मार्केट में पर इतनी यूज नहीं की जाती। टीएफटी इसी का अपग्रेडेड वर्जन था, है ना। टीएफटी मॉनिटर भी आते हैं थे, अब तो मैंने भी शायद कहीं देखे नहीं है। अभी मैं कहीं भी जाता हूँ लैब में भी अगर मेरे को देखने होते तो ये नहीं देखने को मिलता अभी भी। इसमें क्या होता था कि सिंपल सा एक थिन प्लेट होता था, बिल्कुल थिन प्लेट। तो यानी कि आप जहां लिख रहे हो वो प्रेस, जैसे हम देख रहे थे ना अभी कि थोड़ा सा प्रेस करते तो कलर पिच होता है, थोड़ा सा फटता है, थोड़ा सा बिखरता है। एलईडी में ये बहुत ज्यादा हुआ करता था, सॉरी टीएफटी में ये बहुत ज्यादा हुआ करता था। जैसे आपने अगर पूरा थोड़ा सा हाथ भी लगाया तो पूरी की पूरी बिखर जाती थी, वो कलर जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए पूरा पूरा बिखर जाता। तो इसके कंपैरिजन में
इसके कंपैरिजन में एलसीडी जो थी वो ज्यादा बेटर हुई, है ना, एलसीडी जी थी वो ज्यादा बेहतर थी। तो ये बनाने के इनके बाद रिग्रेट हुआ कि हमारा पहला जो प्रोडक्ट था वो ज्यादा बेटर था कंपेयर देन इसके, तो क्यों ना इस चीज को और अपग्रेड किया जाए, इसमें ये अपग्रेड की गई। अब क्या हो गया, यहाँ पर जो कोटेड दी गई वो 3 लेयर कोटेड दी गई। 3 लेयर कोटेड देने के साथ गैस जो है वो पहले गैस यहाँ से बिखरती थी, फिर इस डिस्प्ले पे आती, फिर आपको यहाँ दिखती थी। ये ज्यादा बेटर हुई इससे ज्यादा, क्योंकि अब ये गैस थी पर यहाँ कंजप्शन ज्यादा हो रहा था, ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खा रही थी, क्योंकि यहाँ पहले दो दो पैनल पे परफॉर्म करना पड़ता था, तीसरे पे तो दिख जाती थी। अब एक दो पैनल पे परफॉर्म करके, एक पैनल पे परफॉर्म करके दूसरे पे दिख जाती थी, यहाँ 2 पैनल पे परफॉर्म करके तीसरे पे दिखाना पड़ रहा था। गैस यहाँ जो बिजली है वो ज्यादा कंजप्ट हो रही थी। फिर कॉन्सेप्ट आया आपका एलईडी। एलईडी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा गया, इवन इतना कि इसको आज भी एनहेंस किया जा रहा है, इसमें और भी चीजें देखी जा रही है। जैसे कि अभी आपने बात की थी, हमने बात की थी ओएलईडी की बात की थी, इसके बाद आपने पूछा था कि सर सुपर एमोलेड आती है, इसमें क्यू एलईडी भी आती है ना, तो इसके और अपग्रेड वर्जन अभी तक आ ही जा रहे हैं। क्वाड्रा एलईडी जो होती है वो अभी भी आई जा रही है। तो ये जो चीज है ये फाइनेस्ट चीज है, ठीक है। चलिए गैस प्लाज्मा, ठीक है। चलिए फोर्थ आपकी आती है टीएफटी। चले, बस यहाँ इतना सा है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ आपका मॉनिटर जो है यहाँ दिख जाता है, इस कैटेगरी का जो मॉनिटर है यहाँ खत्म हो जाता है। अब आगे चलें, देखिए यहाँ एक हमने बात की थी कि जो डिस्प्ले है, मतलब जो मॉनिटर है वो आपका अगर हार्डवेयर वाइज देखें तो इस तरह से आपका चल रहा था, हार्डवेयर में आपके यही इनोवेशन चल रहे थे। अब यहीं एक है आपका मॉनिटर, वो तो हार्डवेयर हो गए, है ना। अब कलर के आधार पर जो मॉनिटर है वो क्या और कौन कौन से हैं, देखिए कलर के आधार पर जो मॉनिटर है आपके, ये 3 तरह के हैं, ठीक है। पहला आपका आ जाता है मोनोक्रोम, दूसरा आपका ग्रे, तीसरा आता है आपका कलर, ठीक है। तो ये 3 जो हैं वो आपके मॉनिटर हैं कलर बेस, कलर के आधार पर 3 भागों में से बांटा गया है। अब मोनोग्राम क्या है सर, कलर क्या है, और ग्रे ये क्या है, तो ग्रे स्केल या ग्रे कलर जो होते थे, ग्रे मॉनिटर, वो मोनोक्रोम से ज्यादा बेहतर होते थे, बस ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, है ना। सबसे पहले जो कैटेगरी आई थी वो यही आई थी, जहां आपको किसका यूज हो रहा था, यहाँ आपको यूज हो रहा था ब्लैक एंड व्हाइट का, ठीक। कलर जो है इसमें आपके टीएफटी थिन वगैरह जितने भी आ रहे हैं ना अभी, वो आप इसमें ही रख सकते हैं। यहाँ पर मल्टी कलर्स आ गए थे आपके, कुछ ज्यादा स्पीड हो गया है तो, ठीक। और यहाँ पर मोनोक्रोम हुआ करते थे आपके कलर्ड पर भारी वाले पैनल, जिसके लिए हम बात कर रहे थे कि साइज में बड़े होते थे, है ना, चीजें ज्यादा वाइड हुआ करती थी, ये वो वाले हुआ करते थे। तो सिंपल सा यहाँ मुझे आपको ये बताना है कि कलर्ड के बेस पे 3 होते थे, आपको इनके नाम याद होने चाहिए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं।
तो एक बार इसको आप टाइटल के साथ ये लिख लो। देख लिया, चला आगे। चलिए, तो ये तो हो गया आपके मॉनिटर के टाइप्स। ठीक, अब आ जाते हैं डिस्प्ले क्वालिटी फैक्टर। एक डिस्प्ले की क्वालिटी कहाँ कहाँ कैसे कैसे मेंटेन करती है और क्या क्या चीज़ होती है, वो हम इस बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होती, देखिए पहले तो मैं आपको इसमें शॉर्टली लिखवा देता हूँ ताकि आपको इसमें पता रहे कि हम आगे क्या पढ़ रहे हैं। जैसे कि एक आप इसमें पिक्सल मैटर करते हैं, एक डिस्प्ले में पिक्सल मैटर करते हैं। रेजोल्यूशन मैटर करता है, डॉट पिच मैटर करता है, रिफ्रेश रेट, एस्पेक्ट रेशो, और रिस्पॉन्स टाइम। ये 6 फैक्टर होते हैं जिसपे डिस्प्ले की क्वालिटी मेंटेन करती है, मैटर करती है। ठीक है, चलिए तो अब एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ लें। पहला आपका है पिक्सल। क्या होता है पिक्सल? हमने पढ़ा कि सर आपने ही तो बताया था कि एक जो पिक्सल है बहुत सारे डॉट से मिलकर एक पिक्सल बनता है और मल्टीपल पिक्सल मिलकर एक इमेज तैयार करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो सर यही तो है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो पिक्सल क्या है आपके? ठीक है, यह डिस्प्ले की सबसे छोटी इकाई है और मल्टीपल डॉट से मिलकर पिक्सल का निर्माण होता है। पिक्सल में आपका इतना ही है, बस आपको ध्यान होना चाहिए कि पिक्सल वास्तव में स्थिति क्या है, क्योंकि जब आप एक तरह से एक डिस्प्ले देखते हैं कि ये पूरी डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आपके मल्टीपल्स डिस्प्ले टाइप हो सकते हैं।
तो मनीष जी ये आपके लिए, ठीक है। हमारे ऑनलाइन के एक विद्यार्थी हैं मनीष जी, उनका आया था कि सर आप इमेज बना के पढ़ाते हो वो समझ में आता है। तो बिल्कुल ये जो इमेज है उसी के हिसाब से आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आप समझिए और देखते रहिए। इसीलिए मुझे याद आ गया कि मैं पिक्सल का भी आपके लिए एक और बना दूं। आपको समझ में आता है इससे? चलिए अच्छा, देखें ज़रा। चलिए, तो ये हो गया आपका एक डिस्प्ले, है ना। अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका एक तरह का एक इमेज मान लीजिए। क्या है ये? इमेज। और इस इमेज के अंदर पर्टिकुलर ये जो फॉर्म है, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, यही फॉर्म आपका क्या है? यही फॉर्म है आपका पिक्सल, राइट। इस इमेज में एक पिक्सल, या अब जितने पिक्सल ये पास में होंगे उतनी आपकी इमेज की क्वालिटी जो है वो ज्यादा बेटर होगी। और ये पास में कब होंगे? जब आपका यहां पर हम बात कर रहे हैं ये एक पिक्सल की, कि ये सर एक पिक्सल आपने निकाल के जो बताया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने अभी बताया। बोले सर वही पिक्सल जो है कैसा होता है? मैंने कहा ये जो पिक्सल है ये इस तरह का एक पिक्सल है, और इसमें आपको जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे चलिए ठीक है, अब दिख रहा है आराम से। और जिन लोगों को नहीं दिख रहा वो आपका ये एक पिक्सल ये मान लीजिए। ये पिक्सल का आपका बड़ा रूप, ठीक है। यही एक पिक्सल इतना होता है, इस टाइप के इसमें डॉट्स होते हैं, और ये डॉट्स मिलकर एक पिक्सल बना रहा है। इस एक पिक्सल से इसमें इतनी सारी आपकी इमेज क्वालिटी जो है वो बन रही है। अब सोचिए कितने डॉट्स है जिससे एक पिक्सल बन रहा है, और एक पिक्सल में जब इतने डॉट है तो एक इमेज में कितने डॉट होंगे? अब अगर इतने पास पास में डॉट हैं तो आपकी इमेज जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। पर अगर यही डॉट जिस तरह इसमें दूर दूर आपको दिख रहे हैं थोड़े बहुत, और इससे भी ज्यादा दूर होते हैं, यानी कि यहां अगर आपको 100 लाइंस दिख रही है या 1000 लाइन दिख रही है जो कि आपकी बहुत अच्छी इमेज बना रही है, वही अगर 100 हो जाती है 1000 से, तो क्वालिटी कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो आपकी पिक्चर जो है फटने लग जाती है। यही होता है, ठीक है। चलिए इस पर आप ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पिक्सल का एक मेजर पार्ट पता चल गया। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम किसकी? रेजोल्यूशन की। क्या होता है रेजोल्यूशन?
यूट्यूब तो आप देखते ही हैं, यूट्यूब देखते हैं। चलिए आज यूट्यूब के बारे में आपसे एक छोटी सी चीज पूछ लेते हैं। ये क्वालिटी आप देखते हैं यूट्यूब पर, एक इसमें एक छोटी सी और सबसे छोटी जो आती है वो ये भी आती है, यही है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें इस P का जो मतलब है वो क्या है? क्या है? पिक्सल। ठीक है, तो इस P का मतलब आपने जो बताया वो यहाँ पे क्या है? पिक्सल। और मुझे पता है कि हमारे जो ऑनलाइन जितने भी दोस्त देख रहे हैं उनको भी सबको इसके बारे में पिक्सल ही पता होगा कि सर ये तो पिक्सल होता है। मैंने कहा नहीं साहब, यहाँ ये पिक्सल नहीं होता है। आप इतने सालों से यूट्यूब देख रहे हैं, आप जब इस चीज को अच्छे से देखते हैं तो अच्छा एक और आंसर आया, क्या है? पिक्चर। पिक्चर नहीं, पिक्चर भी नहीं है ना, मतलब हम रोजाना देख रहे हैं पर इसे नोटिस नहीं करते कि क्या है। देखिए यहां पर ये जो चीज है इसे कहा जाता है, P स्टैंड फॉर प्रोग्रेसिव। क्या है? प्रोग्रेसिव। अब सोचो, आपने कभी सोचा कि यह प्रोग्रेसिव निकल जाएगा? और फर्ज कीजिए कि यही एग्जाम आ जाए तो कितने लोग आगे से पीछे आ जाते हैं, कितने लोग पीछे से आगे रह जाते हैं। जहां एक पी का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप कितने पीछे आ जाओगे? आ जाओगे। तो यहां पर एक सिंपल सा पी, अभी भी मैं बता रहा हूं, जिस समय अपन जब ये क्लास पढ़ रहे हैं उस वक्त भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आप खुद अपनी इस क्लास से निकल के बाहर किसी से पूछना कि इस पी का मतलब क्या है ना, घर पे जाके आप पूछना किसी से कि ये क्या है, तो बहुत सारे लोग उसको पिक्सल या पिक्चर, जैसे कि आपने जो जनरल आंसर दिया, आपकी जगह ही सब जने खड़े हैं। आपको भी अभी तक जब नहीं पता तो आपकी जगह ही सब जने खड़े होंगे, आप चिंता मत कीजिए। 80% लोग, या मैं तो कहता हूं 95% लोग, इतने परसेंट लोग आपको इस बारे में यही सलाह देंगे कि इसका मतलब यही होता है, जिनको नहीं पता है ना। तो आपको पता है, चलिए आप बहुत धनी हो गए अब तो, है ना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि एस्पेक्ट, ये जो रेजुलेशन है, रेजुलेशन क्या है? ये लिख लिया आपने? नहीं, यहाँ आपका प्रोग्रेसिव है। ठीक है, P4 प्रोग्रेसिव आप लिख लीजिएगा। चलिए कुछ कुछ चीज़ें क्या मैं फ्लो में बता देता हूँ, बोल देता हूँ, जो कि आपके इस सिलेबस में कहीं पढ़ाया या दिखाया नहीं गया है ना। पर अपने को पता रहना चाहिए कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, क्योंकि जहाँ हमारा एक टॉपिक और है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आधारभूत विकास, ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें आपको क्या ये नहीं पूछ सकता कि यूट्यूब पे पी जो है स्टैंड किसके लिए करता है? बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि रोजमर्रा का काम है आपका, है ना। और आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप फाइट कर रहे हैं और जिस पोस्ट पे आप बन जाएंगे, वहां पर ये चीजें तो आपके लिए बहुत नॉर्मल है, बहुत इन जनरल है ना। चलिए तो रेजुलेशन की बात कर लेते हैं। इससे ये कितना है, यही आपका रेजुलेशन है ना। इसकी चौड़ाई और ये लंबाई, या इसको आप क्या कहते हैं, ऊंचाई, है ना। इसका जो आपका परसेंटेज होता है वही आपका रेजोल्यूशन होता है। मतलब कि सर हम जो देखते हैं 720, ये मैंने कहा ये तो ये तो क्वालिटी है। बोले ये किससे बनती है? मैंने कहा इसको आप यही जो आपका मैथ्स का फॉर्मूला है उसी को अप्लाई करके आप ये बनाते हैं, है ना। तो क्या होती है नॉर्मली ये विड्थ, है ना, और ये हाइट, इसका मल्टीप्लाई जो है वो आपका रेजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉरी हाइट इनटू विड्थ इक्वल आपका रेजोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, मेजरली आप ये लिख लीजिए एक बार, बस इतना सही है, इसमें ज्यादा नहीं है।
बिल्कुल। अब ये जो है रेजोल्यूशन, इसी पे आ रहे थे हम। चलिए, आपने पूछा, बहुत अच्छी चीज है। इसी पे आते हैं हम। जैसे जैसे पिक्सल जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, ये पिक्सल जो हैं जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं, आपकी क्वालिटी बढ़ती चली जाती है। 144 से 240, 360, 480, है ना, 720, 1080, ये क्वालिटी बढ़ती जाएगी। कब? जब पिक्सल्स बढ़ जाएंगे। और बहुत बार होता है आपका डेटा कम होता है ना, तो आप क्या करते हो कि जहां 720 पे आपकी वीडियो चल रही होती है, आपने देख लिया 50% का मैसेज आ गया, आज का डेटा जो है खत्म होने वाला है, आप जल्दी से क्वालिटी नीचे करके 360 कर देते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डिस्प्ले में जो पिक्सल की क्वालिटी है वो कम हो जाए। जैसे डिस्प्ले में पिक्सल की क्वालिटी कम हुई, तो ये जो हायरार्की है ये उल्टी चलना चालू हो जाएगी, यानी कि यहां से आप यहां आ जाओगे डायरेक्ट। तो यहां पर जो सारा खेल है वो किसका है? पिक्सल्स का है। इसको एक काम करना, वर्टिकल कर दो आप। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जैसे हाइट और विड्थ भी ठीक है, बट एक तो विड्थ भी रख लो और इसे हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल, ठीक है? या ये भी लिख लो, हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल। ये ज्यादातर रेजोल्यूशन में यही चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक और चीज जो इसमें देखी जाती है, ज्यादा तो पूछी नहीं जाती, पर हम देख लेते हैं। क्यों, कुछ भी पूछ सकता है भाई, RSMS भी, तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी आपको। इसमें जो पार्ट होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक DPI और एक PPI। नॉर्मली इसका आपको मैं मतलब बता देता हूँ, आपको ध्यान रखनी है इसकी फुल फॉर्म। मेजरली जो पूछी जाएगी वही फेवरेट क्वेश्चन है। डॉट पर इंच और पिक्सल पर इंच। ये क्या है? ये रेजोल्यूशन की यूनिट है, इकाई है। इसमें मापी जाती है आपकी रेजोल्यूशन। माप का पैमाना क्या है? DPI या PPI है। ठीक। अब PPI और DPI यूज कहाँ आती है? देखिए, नॉर्मली जो अभी हम यूज कर रहे हैं ना, नॉर्मली छोटी स्क्रीन पे यूज होने वाली जो साइज है वो आपकी PPI है। ठीक। तो सर ये DPI यूज कहाँ करते हैं? मैंने कहा आपने बड़े बड़े पोस्टर देखे? आपने कहा सर बिल्कुल देखे। मैंने कहा किससे बनते हैं? बोले सर ये तो सिंपल सी बात है, प्लॉटर से बनते हैं। मैंने कहा प्लॉटर में जो यूज किया जाता है वो आपका DPI होता है ना। DPI में आप देखते हैं बड़े बड़े जो पोस्टर है वो बैनर लगते हैं और फटते नहीं फटते हैं। उसकी साइज जो है क्लियरली फटती नहीं। क्यों नहीं फटती? क्योंकि वो DPI डॉट पर इंच पे काम करता है, यानी कि पिक्सल से भी जो छोटी इकाई है, जो बहुत सारे डॉट्स मिलकर हमने कहा था कि पिक्सल बनती है। पिक्सल तो आप नॉर्मल इस व्यू पे देख सकते हैं, पर डॉट से मिलकर जो इमेज बनती है वो डॉट पर इंच होती है, जिसकी इकाई क्या? डॉट पर इंच होती है, जो रेजोल्यूशन हाई होती है। और कहाँ यूज की जाती है? बड़े बड़े ग्राफिक्स में, बड़े बड़े बैनर में। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपका? वो DPI बेस्ड होते हैं। वो जो ग्राफिक जो फटता नहीं है, इवन आप ये समझ लीजिए कि एनिमेशन का जितना भी काम है वो सारा DPI पे ही होता है। सारा एनिमेशन, सारी कार्टूनिंग भी जो होती है वो आपकी इसी पे होती है। वो DPI इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादातर ये जो फॉर्मेट चलता है ना, ये आपका PNG BMP इस फॉर्मेट में चलता है, जहां आप अपने हिसाब से चीजें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि PNG BMP क्या होती है? आप बनाते हैं, आप जो फाइल बनाते हैं उसी का एक रूप है। यहां पर आप डायरेक्ट क्रिएट करते हैं अपने पिक्सल की साइज के हिसाब से, JPG, है ना, JPEG, डायरेक्ट इसे यूज करते हैं। वहां पे आप खुद के हिसाब से बनाते हैं। तो ये जो फाइलें होती है वो इसमें ही बनती है। और आप जो नॉर्मली फोटो खींचते हैं JPG वो आपकी इसमें बनती है। ठीक है, क्लियर है? चला आगे। चले, ये हो गया आपका रेजोल्यूशन का पार्ट। आगे चलते हैं डॉट पिच।
क्या होता है डॉट पिच? देखिए ठीक है, चलिए तो चलिए ठीक, ये इतनी सारी पूरी चीज़ें करने का मतलब ये था कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पर क्या चीज़ें जो हमें इन सब में देखनी है। डॉट पर इंच, हम मैंने कहा कि डॉट पर इंच जो है वो आपको यहाँ ऐसी इमेज जो होती है उस इमेज में आपको इन चीज़ों को देखने को मिलता है। आपने कहा ठीक है सर, पर इस इमेज में ऐसा क्या स्पेशल है जो डॉट पिच जो है आप हमें इसमें समझाने वाले हो? मैंने कहा ठीक है, ये आपके पिक्सल्स हैं, मल्टीपल पिक्सल्स हैं जो आपका एक इमेज क्रिएट करते हैं। अब इसके बीच में आप जो ये देख पा रहे हैं ना, अच्छा इतने पिक्सल बना लिए हैं कि थोड़ा सा ये लैग करने लगा है। कोई बात नहीं, जल्दी से ठीक हो जाएगा, हमारी उम्मीद है इससे। बिल्कुल हो गया, ये बहुत जल्दी ठीक हो गया। चलिए तो ये जो बीच का गैप है ना, यहाँ ये जो आप गैप देख पा रहे हैं, ये वाला गैप, ये डॉट पिच है। यानी कि दो पिक्सल्स के बीच में बची हुई जगह जो है वो आपका डॉट पिच कहलाती है। ठीक, अब क्या है इसमें, अगर इतनी, अब इसलिए हम कहते हैं कि जितना डॉट पिच कम होगा उतनी पिक्चर क्वालिटी बेटर होगी। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये पिक्सल्स इतने ना होके और ज्यादा होते तो क्या ये जो स्पेस है वो मिल पाती? नहीं, ये स्पेस भी नहीं होते, पिक्सल्स और पास पास में आ जाते हैं।
बिल्कुल पास में आ जाते हैं। और जितने पिक्सल्स एक साथ रहेंगे, एक कॉलम में रहेंगे, उतनी क्वालिटी बेस्ट होगी। ठीक, तो बस यहां मुझे आपके इतना पूरा ड्रॉ करने का एक ही मकसद था कि आपको इस चीज समझ सकें। तो यहां पर डॉट पिच का क्या होता है कि पिक्सल्स के मध्य मध्य का अंतर डॉट पिच कहलाता है। ठीक है, एक तो टर्म ये हो गई। सर को भैया फटाफट, ताकि आगे लिखें हम। ये बिल्कुल सरकेंगे, पर बहुत ही बंद हो गई है। बड़ी हैरानी वाली बात है कि इतना लोड बेचारी ये ले ना सकी, और अब ये आलम है कि ये बंद हो चुकी है ना। बहुत ज़्यादा पिक्सल हो गए यहाँ, है ना। तो हम तो डॉट पिच बिल्कुल छोड़ तो सक नहीं रहे, हम तो इसे ही क्लियर करेंगे। तो ठीक है, इसे क्लियर करते हैं आगे की तरफ। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नॉट, अरे आ गया ना। तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल, पिक्सल्स वापस आ गए हैं हमारे, बहुत खुशी की बात है। चलिए, तो अब इसे छेड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा इसे हटा लेते हैं। बस एक ही बात आती है इसमें, दो पिक्सल के मध्य जो अंतर है वो डॉट पिच कहलाता है। और जितने कम डॉट पिच, उतनी बेहतर क्वालिटी। बस इतनी सी बात आपके डॉट पिच में। ठीक, पूरा अंतर आप समझ चुके हैं, क्या है क्या नहीं। डॉट पिच जो है वो क्या है सर? तो सर डॉट पिच जो है आपका, ये जो अंतर है वो आपका डॉट पिच है ना। ठीक है, ये आपका क्या है? डॉट पिच है। ठीक, डॉट पिच हमने देख लिया। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा है उसके बारे में। स्टार्ट किया था हमने मॉनिटर। कल जो हमने मॉनिटर देखा था उसमें दो तरह के थे, एक तो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एक टीपीडी। टीपीडी यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। मॉनिटर में यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। इलेक्ट्रॉनिक गन क्या होती है, कल हमने इस बारे में समझा था। आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब जो एफपीडी है, एफपीडी में आपके फोर टाइप्स होते हैं, एलसीडी, एलईडी, जीपीडी और टीएफटी। यहाँ पे मैं फिर आपको एक चीज के लिए वापस कह रहा हूँ कि ये जो चीज है आप इसकी शॉर्टकट जरूर याद कर लीजिएगा। ये जो फुल फॉर्म है ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमने क्या देखा? एलसीडी के बारे में देखा, यानी कि दो जो पैनल होते हैं उसके बीच में लिक्विड भरा जाता है, और जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो लिक्विड जल्दी से फॉर्म हो जाता है, रिफॉर्म होकर वो आपकी डिस्प्ले क्रिएट कर देता है। इंपॉर्टेंट क्या है? लो पावर कंजप्शन, है ना। लो पावर कंजप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं एलईडी की। वहां क्या हो रहा था? लिक्विड जा रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो लाइट है वो एमिट करती है, वो जलती है और मल्टीपल टाइम्स, है ना। इसमें एक और चीज आप लिख लीजिएगा कि ये हर्ट्स में मापी जाती है। यूनिट क्या है इसकी? हर्ट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है हर्ट्स में, है ना। वो हर्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स को ऑन करती है और आपका एलईडी जो है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। और ये मल्टीपल टाइम, जब तक आपकी प्रोसेस ऑन है, जब तक लाइट ऑन है, तब तक ये चलती रहेगी। इसी में एक टाइप जो है वो ओएलईडी है, यानी ऑर्गेनिक लिक्विड एमिटिंग डायोड। ठीक है, रिफ्रेश रेट इसकी ज्यादा होती है कंपेयर टू एलईडी के लिए। जल्दी से देखते हैं अपन जीपीडी, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले में वहां लाइट चल रही थी, उससे पहले आपकी लिक्विड जा रही थी, और यहाँ पे क्या होगा? जो गैस है वो आपकी दो परतों के बीच में डाली जाती। अगेन वही आपका हर्ट्ज पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती, और आपकी जीपीडी यानी जो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिल जाती है। मेजरली इसमें जो चीज है वो है तीन परत होती है इसकी, 3 लेयर, उसके ऊपर ये काम करती है। ठीक है, आते हैं एफटीडी, एफपीटी। एफपीटी यानी फिन, यहां पर थिन फ्लैट, हाँ, थिन फ्लैट ट्रांजिस्टर जो है ये एफपीडी है। ये सबसे पहला वर्जन है आपका
ठीक है, उसके बाद आपके सारे उद्भव हुए। चलिए आगे हमने बात की कि कलर के आधार पर जो मॉनिटर है वो 3 बेस्ड के हैं। 3 बेस्ड के कौन से हैं? मोनो है ना, उसके बाद ग्रे, और तीसरा आ जाता है कलर। कलर में आपको किस पे बेस्ड रहता है? आरजीबी बल्ब, ये जो है उस पर रहता है। देखिए इसकी फुल फॉर्म है ना, एक बार पूछ भी ली गई है, तो आप फुल फॉर्म पता होता है वैसे भी सबको, पर फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले आगे चलें। आगे हमने देखा कि डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उसके फैक्टर, डिस्प्ले जो है वो क्वालिटी उसकी किस किस फैक्टर पे काम करती है, तो ये 6 फैक्टर थे जिसमें हमने आज पिक्सल और रेजोल्यूशन के बारे में देख लिया और डॉट पिक्स के बारे में देख लिया। आगे की जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखें। ठीक है, तो आपकी यहाँ तक क्लास ये रहती है।